हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल पैशन मैथ पर। मैं अमित गुप्ता। आज के क्लास में बताया जाएगा रीजनिंग में सिलोजियम्स। ये यूट्यूब आपको बहुत तरह से देखने को मिलेंगे। मैं इसमें आपको सिंपल से एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको यूट्यूब से अलग हट कर रहेगा। मैं टोटल ये आपको सिलोजियम्स बेन डायग्राम पर खत्म करूंगा। आपने बेन डायग्राम पढ़ा होगा 9th और 10th में, तो मैं टोटल इस बेन डायग्राम को आपको आसानी से बताऊंगा, जिससे आप केवल बेन डायग्राम से टोटल जो सिलोजियम क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उसको आसानी से समझ सकते हो। आइए इसके बारे में बताता हूँ सिलोजियम आखिर होता क्या है। तो आप समझोगे पहले कि सिलोजियम का हिंदी होता है नया निगम। इसमें आपको क्या देखने को मिलता है, आपको कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं। स्टेटमेंट मतलब कथन होता है हिंदी में। इसमें 2 3 हो सकता है, 4 हो सकता है स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पर सिंपल से पहले 2 लिया आपको समझाने के लिए। पहले आप आसानी से पहले समझो कि किस तरह के क्वेश्चन बना सकते हो, आप उसे आसानी से समझ सकते हो। यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट ले लिया 2 ठो, ठीक। आप इसको कंक्लूजन कितना भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें 2 है तो इसमें बहुत से ज्यादा कंक्लूजन बन सकते हैं आपके हिसाब से। मतलब इसमें 15-20 बन सकता है कंक्लूजन। तो मैंने इसको निष्कर्ष सिंपल सा 4 बनाया है। ये आपका होगा कंक्लूजन, मतलब होता है हिंदी में इसका निष्कर्ष। तो आपको मैं बताऊंगा वेन डायग्राम से इसको कैसे समझोगे। तो आप समझोगे पहले इसका टोटल कंसेप्ट क्या होता है। आपको बस ये दिमाग में रखना है कि इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसके हिसाब से ये आपका निष्कर्ष दिया रहेगा। आप इसको न्याय करोगे कि क्या ये जो निष्कर्ष लिखा गया है ये स्टेटमेंट से मिलता जुलता है कि नहीं। रहेगा तो आपको बताना है, नहीं रहेगा तो नहीं बताना है। अब देखो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप देख सकते हो। अब आइए इसके बारे में सब बता देता हूँ। इसमें आप समझोगे कि ये क्या कर रहा है। इसमें आप बैंक डायग्राम से मैं आपको समझा रहा हूँ। देखोगे ध्यान से यहाँ पर कि सभी कुत्ता बिल्ली है। यहाँ पर समझोगे सभी कुत्ता बिल्ली, यानी सभी ये जो कुत्ता है, मैं यहाँ पर ध्यान दो, ये सभी जो कुत्ता है ये सभी कुत्ता बिल्ली है, ठीक। मैंने इसको लिखा बिल्ली, यहाँ आप ध्यान दोगे सभी कुत्ता बिल्ली है। आगे देखोगे सभी बिल्ली चूहा है, यानी ये सभी बिल्ली है। ये जो देखोगे ध्यान से, ये जो सभी बिल्ली है ये सभी बिल्ली आपका चूहा है। बस ये आपका टोटल जो ये आपका कथन कहा है उसको मैंने यहाँ पर पेन डायग्राम से यहाँ पर आपको दिखा दिया कि सभी कुत्ता, सभी जो इतने एरिया में आपको कुत्ता है, ये जब सभी कुत्ता ये आपका बिल्ली दिखाई दे रहा है, ठीक। ये इतने एरिया जो बिल्ली है ये सभी बिल्ली ये आपका चूहा को अंडर में आएगा, क्योंकि सभी यहाँ पर आप समझोगे इस तरह के 4 तरह के इसमें पूछ सकते हैं आपको कि सभी कुत्ता बिल्ली है। अब पूछेगा कि कुछ कुत्ता बिल्ली है। यहाँ देखो कुछ कुत्ता बिल्ली मतलब ये कुछ कुत्ता हो गया कुछ बिल्ली हो गया, यानी कुछ कुत्ता कुछ बिल्ली हो गया, यानी कुछ कुत्ता कुछ बिल्ली है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये आप देखोगे, ठीक। कोई कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये भी हो सकता है, ठीक। कुछ कुत्ता, ये कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ता बिल्ली है। इस तरह से 3 ये हो गया, एक चौथा ये हो गया सभी कुत्ता बिल्ली है। मतलब यहाँ पर मैंने लिखा कि सभी कुत्ता बिल्ली है, यहाँ पर लिखा कुछ कुत्ता बिल्ली है। तो इसका डायग्राम अगर आपके सामने आ जाएगा, ये आप लिखे रहेगा कथन, तो आप कैसे बनाओगे, कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता बिल्ली है। इस तरीके से आपको बनाना है। मैं यहाँ पर आपको समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ। ये जो डायग्राम मैंने ये बनाया, अगर इसके आगे और कुछ पूछ सकता है तो 4 तरह से पूछ सकता है। 4 तरह से मैंने क्या बताया एक बार और इसमें देखोगे ध्यान से, आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होगी कि इस तरह से 4 बन सकता है। इसमें देखो ध्यान से कि सभी कुत्ता बिल्ली है, सभी कुत्ता बिल्ली, यानी ये सभी जो कुत्ता है बिल्ली के घेरे के अंदर आएंगे, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पे एक तरह से ये हो गया, ये भी वही सेम वाला है। तो इसमें 3 तरीके से और पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। अब देखो ध्यान से, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, यानी जब नहीं की यहाँ पर बात आ रही, निगेटिव की बात आ रही है, तो इन दोनों से कोई मतलब नहीं रहेगा, दोनों एक दूसरे से दूरी पर रहेंगे। ये समझ आई। 3 हो गया। कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता बिल्ली है, कुछ कुत्ता सम पार्ट जो होगा कुत्ता का वो बिल्ली है। ये आपका कुछ कुत्ता बिल्ली है, यानी कुछ बिल्ली कुत्ता है, ऐसे भी कुछ कर सकता है, ठीक। यानी ये आपका टोटल बना कितना डायग्राम 4, देख सकते हो। अब आगे मैं बताऊंगा आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग कि कैसे एक समझोगे। पहले यहाँ आप समझोगे क्या होता है, यहाँ आप देखोगे ध्यान से। तो मैंने इस कथन के हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना के दिखा दिया। आगे देखोगे ये आपको कह रहा है कि सभी बिल्ली कुत्ता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इसमें आपको सिंपल से ट्रिक इसमें आजमाना पड़ेगा। यहाँ पर देखोगे जब बाहर से अंदर आएगा, अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखना है, जब ये बाहर से अंदर आएगा, यानी देखोगे यहाँ पर बिल्ली, बिल्ली ये है, ठीक। अब बिल्ली से देखो ये आ रहा है अंदर, सभी बिल्ली कुत्ता है, तो देखो बिल्ली से अंदर आ रहा नहीं रहा है, सभी बिल्ली कुत्ता है अंदर आ रहा है।
तो आपको सिंपल ये आपको बात में को ध्यान रखना है कि जब बाहर से अंदर आएगा तो टोटल सम वाला आपका सही होता है। टोटल सम वाला इस पर निकलेगा कि जिस यहाँ पर आप देखोगे सभी बिल्ली कुत्ता है, ये सभी बिल्ली कुत्ता है, इसको पूछ रहा है तो यहाँ पर ध्यान दोगे क्या सभी बिल्ली कुत्ता है, कहाँ यार, जब सभी बिल्ली कुत्ता होता तो बिल्ली जो होगा कुत्ता के घेरे में आता। सभी बिल्ली कुत्ता, इसका जब आप बनाओगे जो मैंने बताया इसको, सभी जब बिल्ली तो सभी बिल्ली कैट हो गया, सभी बिल्ली कुत्ता, इस तरह से डायग्राम बनेगा। तो क्या ये आपको पॉजिटिव है, आपका सही चल रहा है, इसके अनुसार ये सही चल रहा है? नहीं सही, कहाँ सही चल रहा है, बोल रहा है कि सभी बिल्ली कुत्ता है, सभी ये जो बिल्ली है कुत्ता कहाँ है, ये तो यार कुछ बिल्ली कुत्ता हो सकते हैं। तो यहाँ आप समझोगे ध्यान से। तो ये मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि जब आपका अंदर से रहेगा तो कुछ का स्केल सेंस निकलेगा, और जब आपको बाहर से जब अंदर से आप बाहर आओगे तो ये आपका रहेगा सभी या कुछ, ये दोनों चलेगा, यानी ऑल सम, ये आपका कुछ चलेगा, हिंदी में इसको कुछ कहेंगे। ठीक, जब आपका कंक्लूजन में देगा ये अंदर से बाहर देगा तो आपको देगा क्या, सभी और कुछ दे सकता है। इसके अनुसार आपको विकल्प चॉइस करना है। और मैं आपको अभी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अच्छी तरह समझाऊंगा, पहले आप समझो, पहले ये आपको दिमाग में बस ये रख लेना है कि जब भाई हम अंदर से जब मैं बाहर से अंदर आऊंगा, बाहर से जब मैं अंदर आऊंगा यहाँ पर केवल सम का हमको यूज करना है, और जब अंदर से हमको बाहर आना है तो सभी या कुछ का यूज, दोनों को यूज करना है। अब यहाँ पर आप समझोगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने 4 यहाँ पर निष्कर्ष दिया, इसको देखोगे, सभी बिल्ली कुत्ता है, सभी बिल्ली, ये हटाओ, सभी बिल्ली, सभी ये जो बिल्ली है, सभी ये जो बिल्ली, ये सभी जो ये बिल्ली का घेरा पहले देखोगे, सभी बिल्ली कुत्ता है, कहाँ यार, ये देखो बाहर से अंदर आ रहे हो तो केवल ओनली आपका सम का यूज होगा, यानी कुछ का यूज होगा। तो ये बोल रहा सभी बिल्ली कुत्ता है तो गलत है, यानी ये जो आपका कंक्लूजन दिया इसके हिसाब से गलत है। कुछ बिल्ली कुत्ता है, अब देखो ये बिल्ली यहाँ पर आ गया, आप कुत्ता है तो अंदर देखोगे कुछ बिल्ली कुत्ता है, यानी देखोगे कुछ बिल्ली कुत्ता है, तो यानी ये देखो बाहर से अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कुछ का सेंस निकल रहा है, तो सही है। जब मैंने बताया क्या बाहर से जब अंदर आएगा तो कुछ का सेंस होना चाहिए, यानी सम का सेंस होना चाहिए। तो देखो सब बोल रहा है कि कुछ बिल्ली कुत्ता है, तो यानी ये आपका कंक्लूजन जो दिया गया है ये आपका सही है। आगे देखोगे कि कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, अब देखोगे यहाँ ध्यान से, बोल रहा है कि कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, कुछ बिल्ली, ये देखो कुछ बिल्ली है और कुत्ता नहीं है, तो ये कहाँ ऊपर है, ये है तो यार कुछ बिल्ली कुत्ता है नहीं, अभी को मैंने यहाँ पर सही किया है कि कुछ बिल्ली कुत्ता है तो कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये कैसे हो सकता है, ये जब कुछ बिल्ली कुत्ता है मैंने अभी को सही किया है तो ये आपका निगेटिव दे रहा है, और निगेटिव मैंने आपको बताया कि जब बोलेगा कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है तो कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं, ये आपका डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, ऑलरेडी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। आप देख रहे हैं ध्यान से, इसमें बहुत घास घूस हो गया, अगर आप समझेंगे ध्यान से, बस आप वीडियो में बने रहो तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा अगले क्वेश्चन में। कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, आगे देखोगे कुछ बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि अभी मैंने सम वाला पॉजिटिव को बिल्ली कुत्ता को सही किया है। आप देख सकते हो जब मैंने निगेटिव बताया कि ये दोनों अलग होगा, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये भी आपका निष्कर्ष गलत होगा। चूहा पर इस पर बनाया होना चाहिए, तो चूहा क्या बना सकता है, यहाँ पर ध्यान दोगे, चूहा बनाएगा कि कुछ कुत्ता चूहा है, कुछ कुत्ता चूहा है। अगर ये आपका दिया था मान भाई देवे निष्कर्ष में, यहाँ आप देखोगे कुछ कुत्ता चूहा है, यानी ये देखोगे कुछ कुत्ता चूहा है, यानी ये कुत्ता बाहर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ कुत्ता चूहा है। मैंने आपको बताया कि जब अंदर से बाहर आएगा तो सभी और कुछ का यूज होगा, यानी कुछ कुत्ता जब चूहा है तो ये आपका सही होगा, क्योंकि आपने देखा अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैंने आपको बताया इसमें सभी और कुछ दोनों यूज होगा, यहाँ पर कुछ यूज किया है तो यानी आपको दोनों यूज होगा, कुछ कुत्ता चूहा बिल्ली है। ठीक, इस तरह से होते हैं। अब आइए मैं अगले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ। आइए आप देखोगे मैंने एक और क्वेश्चन आपको लिया अच्छी तरह समझाने के लिए, यहाँ आप ध्यान दोगे जब आपके सामने कथन आएगा तो मैंने आपको सिंपल से 4 नियम इस पर बताया है कि 4 तरह से इस पर डायग्रामों को बनेंगे। यहाँ आप समझो पहले कि कुछ ठोस द्रव हैं, आपसे बोल रहा है कुछ ठोस, यानी मैंने क्या बोला कुछ, ये आपका ठोस हो जाएगा। जब डायग्राम समझोगे कुछ ठोस द्रव हैं, यानी इस पर कुछ ठोस जो होगा वो का द्रव होगा।
ठीक, आपने ये देखा कुछ ठोस द्रव हैं, यानी ये सिंपल सा एक डायग्राम बना। अब ध्यान दोगे, ठीक, आगे देखोगे सभी ठोस गैस हैं, ये सभी का एक्सचेंज आ रहा है, यानी जितने इसमें ठोस होंगे ये गैस के घेरे में आएंगे। आपने क्या समझा कि कुछ ठोस द्रव है, यानी कुछ ये ठोस हो गया, ये जो आपका ठोस का पूरा ये टोटल आपका एरिया है, घेरा है, मैंने घेरे के अनुसार इसको ठोस को ये घेरा कर दिया है, उसका कुछ हिस्सा द्रव में आएगा, तो ये कुछ ठोस द्रव हो गया, या कुछ द्रव ठोस भी होगा। ठीक, यहाँ पे इससे ये फिगर से डायग्राम्स में समझ रहा हूँ। आगे देखोगे सभी जो ठोस हैं गैस हैं, सभी जो ठोस, जितना ठोस का एरिया होगा वो टोटल घेरे में आएगा, किसके, गैस के घेरे में आएगा। तो मैंने ये समझा ये जो टोटल सभी ठोस गैस है, ये जो टोटल घेरा है ये आपका गैस का होगा, मैंने ये समझा। अब इसके जो मैंने ये डायग्राम बनाया ना, इससे बहुत कुछ निकल सकता है यार, बहुत कुछ। यहाँ कैसे समझोगे, क्वेश्चन आपका कंक्लूजन क्या क्या इसमें निकाल सकता है, बोलेगा कुछ द्रव गैस है, कुछ द्रव ठोस है, कुछ ठोस द्रव है, आगे सब देखते रहोगे ध्यान से कि सभी ठोस गैस हैं, कुछ गैस ठोस हैं, कुछ गैस द्रव हैं, कुछ द्रव गैस है। ये सारे जितने मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये सब निष्कर्ष सही है। किसके हिसाब से, इस वेन डायग्राम के हिसाब से समझोगे। तो ये अब मैंने इसको बताया सिंपल से, इतने तरीके से कंक्लूजन निकल सकते हैं, बट ये जो पेपर में दिया है कथन के हिसाब से कंक्लूजन यही दो दिया है, तो आपको चेक करना है ये दोनों क्या कंक्लूजन सही है कि गलत है। आपने अंडरस्टैंड किया मैंने क्या बोला, तो यहाँ आप देखो ध्यान से, तो इस हिसाब से मैंने आपको डायग्राम बना दिया कथन के हिसाब से। अब ये कंक्लूजन जो दिया इसको चेक करोगे, कुछ द्रव गैस हैं, कुछ द्रव गैस हैं, यानी कुछ का सेंस आ रहा है। अब द्रव गैस के हमको देखना है, तो ये पर द्रव हो गया, ये पर गैस हो गया। तो अब आप देखोगे ध्यान से कि कुछ जो द्रव है गैस के पार्ट में है, ये पर गैस का काला वाला एरिया है और ये द्रव है, तो इसको देखो कुछ द्रव गैस है। तो मैंने क्या बताया, कुछ द्रव गैस है कि नहीं है, बताया कि जब कुछ कुत्ता बिल्ली होगा, तो ये देखो कुछ कुत्ता बिल्ली है, इसका दोनों का थोड़ा थोड़ा पार्ट आएगा, कुछ का सेंस हो गया। सभी कुत्ता अगर बिल्ली होता, सभी कुत्ता अगर बिल्ली होता, तो ये आपका बिल्ली यहाँ पर घेरा आता, ठीक, तो ये आपका घेरा यहाँ पर आ जाता, इस तरह से होता। अब कोई का आपका कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता का बिल्ली नहीं है, दोनों डायग्राम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे। कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये भी दोनों डायग्राम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे। इतने ही 4 तरीके से आपके पास डायग्राम के हिसाब से पूछ सकता है। तो मैंने आपको बता दिया, आप सिंपल से समझते रहोगे। अगर आपको ट्रिक अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे, आगे भी इस ट्रिक को आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे कि कुछ द्रव गैस है, कुछ द्रव गैस है, तो ये आपका निष्कर्ष जो है इन दोनों में कुछ का सेंस आ रहा है। अब दोनों देखोगे हल्का का फिगर को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये आपका द्रव का घेरा है, ये आपका गैस का घेरा है, तो कुछ द्रव गैस है, ये आपका निष्कर्ष सही है। आगे देखोगे कुछ गैस द्रव है, कुछ गैस द्रव है। जब अभी मैंने चेक किया ये कुछ द्रव गैस है, तो ये भी तो होगा कुछ गैस द्रव है, यानी ये अब इधर जा रहा है, ये द्रव गैस, ये हो गया, ये पर कुछ गैस द्रव है, ये भी तो सही है। यानी ये जो निष्कर्ष दिया हुआ है पेपर में, ये इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछे थे, ये यानी जो निष्कर्ष दिया है उस कथन के हिसाब से ये दोनों आपका सही होगा। विकल्प कैसे देगा पेपर में, देगा कि पहला अगर विकल्प दे दिया कि पहला निष्कर्ष सही है, ओनली पहला निष्कर्ष सही है, या दूसरा निष्कर्ष सही है, या दोनों निष्कर्ष सही है, या दोनों निष्कर्ष गलत है, तो आपको क्या बात आना इसमें, बोथ आर करेक्ट, इसमें दोनों आपका निष्कर्ष सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब आइए, अब मैंने अगला क्वेश्चन लिया, इससे अब और अच्छी तरह समझ सकते हो, क्योंकि इस पर आपका 3 कथन मैंने लिया, इस पर मैंने आपका 3 स्टेटमेंट लिया और इस पर कंक्लूजन आपका 2 दिया गया। ठीक, इस तरह से पेपर में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, 3-3 दे सकते, कभी 4-4 भी दे सकता है। यहाँ पर पहले आपको मैंने क्या बताया, जब आपके सामने कथन आएगा, स्टेटमेंट आएगा, तो उसको आपको सिंपल से एक वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम मैंने आपको बता दी 4 तरीके से आपको पूछ लेता है। तो यहाँ पर देखो क्या दे रहा है कि सभी पुस्तक पेन है, यानी जो सभी ये पुस्तक है, अब ध्यान दोगे वेन डायग्राम पर, सभी जो ये पुस्तक है, यानी सभी जो ये पुस्तक है, सभी ये पुस्तक पेन है। ये मैंने जो सभी पुस्तक, यानी सभी पुस्तक पेन है, यानी जो पुस्तक का एरिया है, जो पुस्तक जितने ये रखेगा इतने के अंदर में पुस्तक है, ये सभी जो पुस्तक है
पेन के घेरे के अंदर आएगा, क्योंकि सभी पुस्तक बोल रहा है पेन है, यानी सभी पुस्तक पेन है। ये जो पुस्तक का घेरा होगा ये टोटल जो होगा पेन के घेरे के अंदर आएगा, क्योंकि ये आपका बोल रहा है सभी पुस्तक पेन है, कोई पेन कॉपी नहीं है। ये आप देखो ध्यान से, पहले सिंपल से समझो वेन डायग्राम बनाने का तरीका। जब वेन डायग्राम बना लिया तो टोटल सिलोजियम्स खत्म, यानी कोई पेन, ये देखो ये पेन का घेरा, ध्यान दो ये पेन का घेरा, ठीक, ये का टोटल पेन का घेरा है। अब बोल रहा है कोई पेन कॉपी नहीं है। भाई जब पेन है, जब पेन का ये घेरा है, अब बोल रहा है कोई पेन क्या है, कॉपी नहीं है, ये आपका कॉपी का घेरा हो गया। जब कोई पेन जब कॉपी नहीं है, जाहिर सी बात है पुस्तक भी तो कॉपी नहीं होगा। जब हमको इस घेरे से बाहर ही रहना है, हमको इस जो ये घेरा पेन वाला है उसके घेरे के अंदर कॉपी को हम जाने नहीं देना है। मान लीजिए अगर मैं ये हूँ, ये मैं कॉपी हूँ, ये कोई अगर लड़का दूसरा है तो ये हमको बोल रहा है इस घेरे में तुमको हम आने ही नहीं देंगे। जब इस घेरे में तुमको आने नहीं देंगे तो कैसे जो तीसरा आदमी बैठा हुआ घेरे के अंदर पहुंच पाओगे, नहीं पहुंच पाओगे यार, जाहिर सी बात है। तो मैं जब यहाँ पर खड़ा हूँ कॉपी के पास, ये पेन वाला कोई और दूसरा बंदा खड़ा है, जब बोल रहा है कोई पेन कॉपी नहीं है, जब मैं इस घेरे को टच नहीं कर सकता हूँ तो ये अंदर घेरा कैसे टच करूंगा, कॉमन सेंस ये होगा। आगे समझोगे कुछ कॉपी पेंसिल है, कुछ कॉपी, ये आपका कॉपी वाला है, ठीक, कुछ कॉपी पेंसिल, तो मैंने क्या बताया, कुछ कॉपी ये आपका पेंसिल हो गया। ये टोटल जो आपका सामने कथन दिया गया है उसके हिसाब से मैंने इस डायग्राम को बना दिया, ये आपको देख ली। अब आगे देखोगे इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कंक्लूजन क्या कर रहा है, आंसर क्या बोल रहा है कि कुछ कॉपी पुस्तक नहीं है। यहाँ आप ध्यान दोगे कुछ कॉपी है पुस्तक है, तो ये देखो कि ये आपका पुस्तक का घेरा है, ये आपका पुस्तक का घेरा है, ये आपका कॉपी का घेरा है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कुछ कॉपी पेंसिल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कुछ कॉपी पेंसिल है, ये नहीं है। या बोलता कोई कॉपी पुस्तक नहीं है, ये भी सही होता, कोई कॉपी पुस्तक नहीं है या कोई पुस्तक कॉपी नहीं है, यानी इन दोनों का अगर सेंस देखोगे दोनों का सेंस निगेटिव होना चाहिए, या सम के तरह हो या कोई की तरह हो। कोई पुस्तक निगेटिव के सेंस दोनों को देखो हो रहा है। अब दोनों कहाँ एक दूसरे से मिल ही रहे हैं यार, देखो ये कॉपी यहाँ पर है, ये पुस्तक ये कहाँ कोई मिल रहा है, यानी दोनों का सेंस कभी पूछेगा ये कॉपी इधर रहेगा ये पुस्तक इधर रहेगा, दोनों का सेंस अगर पूछेगा निगेटिव होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे से ये नहीं कनेक्ट हो रहे हैं। ये आपका निष्कर्ष सही होगा। आगे देखोगे कुछ पेंसिल पेन है, ये आपका पेन इधर एरिया है, ये आपका पेंसिल इधर एरिया है, समझोगे। ये आपका पेन यहाँ पर है, ये आपका पेंसिल यहाँ पर है। अब इसमें बोल रहा है क्या, कुछ का सेंस दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, कहाँ से सही होगा यार। ये जब यहाँ पर पेंसिल दिया है, यहाँ पर पेंसिल दिया है, यहाँ पर आपका पेन दिया है, तो बोल रहा है कि कुछ पेंसिल पेन है, तो कैसे होगा। ये देखो घेरा इधर से उधर आगे पीछे इधर उधर है, एक दूसरे से कनेक्ट ही नहीं है, तो कैसे मैं बोल सकता हूँ कुछ पेंसिल पेन है। ये जाहिर सी बात है ये आपका निष्कर्ष गलत है। यानी इसमें क्या आपको बोलेगा, इसमें आपको क्वेश्चन को टिक करना है कि सिंपल सा केवल 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 पहला निष्कर्ष सही होगा, ठीक, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया कि आपको टोटल इसको क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम के हिसाब से जितना निष्कर्ष देगा उसको आपको चेक करना है। 4 तरह से वेन डायग्राम बन सकते हैं। जब आपके सामने ये आपका निगेटिव रहेगा तो निगेटिव का मतलब होगा कि उन दोनों के बीच में कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, और कुछ का सेंस होगा तो थोड़ा थोड़ा संपर्क होना चाहिए। जब सभी का सेंस रहेगा कि सभी पुस्तक पेन है, तो याद देखो सभी पुस्तक पेन है, यानी जो पुस्तक पहला पार्ट होगा वो पेन के घेरे के अंदर आएगा। अगर पूछता कि सभी पेन महाद्वीप हैं, कुछ भी पूछ सकता है, सभी पेन महाद्वीप हैं, जो सभी ये पेन होगा महाद्वीप के अंडर में आएगा। कुछ महाद्वीप महासागर है, तो ये कुछ इससे कनेक्ट होगा। तो ये देखो महाद्वीप का जो पार्ट है कुछ इससे मैंने कनेक्ट कर दिया। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया और वेन डायग्राम से आप अच्छी तरह समझ गए होंगे तो इसे वीडियो को ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे, बेल आइकन दबा देंगे ताकि इसको जो भी आपको नोटिफिकेशन आए तुरंत आपको पास पहुंच जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, अगले वीडियो इस और अच्छी तरह से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नहीं तो आप इस वीडियो दोबारा देखोगे तो अच्छी तरह से समझ आएगा, मैं गारंटी कर सकता हूँ। आज के लिए अगले क्लास में फिर से मिलेंगे अच्छी कोचिंग के साथ। जय हिंद।